जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बेल्ट्रॉन में पूछा गया था। और यह जो है दोस्तों पूछा गया था 10/12/2019 ईस्वी को। इसमें कुल 60 प्रश्न पूछे गए थे और इस बार भी कुल 60 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, एक वर्कशीट में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो प्रदर्शित मान होगा वही रह जाएगा 123.4567 हो जाएगा। इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एमएस वर्ड में डैश को दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर यानी कि व्याकरण की जो है शुद्धता की जांच की जाती है। तो क्या होगा, तो इसका दोस्तों सी हो जाएगा यानी कि F7। यानी कि एमएस वर्ड में जो है F7 को दबाकर उसके स्पेलिंग और ग्रामर की जो है जांच की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन की जा सकती है। तो दोस्तों 3 का जो हो जाएगा डी यानी कि वर्कशीट डिलीट करना, क्या होगा डी। नेक्स्ट दोस्तों मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों डेटा को मार्जिन करने की हम बात करें तो डेटा सोर्स का प्रयोग करते हैं। किसका, तो डेटा सोर्स। नेक्स्ट दोस्तों एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो यानी पंक्तियों की जो है संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अधिकतम पंक्तियों की संख्या जो है इसका डी हो जाएगा कि 10,48,576। क्या होगा, 10,48,576। नेक्स्ट दोस्तों एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं और इसमें कुल कितने विकल्प होते हैं दोस्तों, इसमें कुल 2 विकल्प होते हैं। कितना, इसका जो है 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 विकल्प। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, अगर हम बात करें तो ब्रूट स्टेप क्या है, एक अलग है। हालांकि C++, जावा और पाइथन ये क्या है, ये कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है और तीनों में क्या है समानता। नेक्स्ट दोस्तों DLL, अगर हम बात करें DLL इसका फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। इसका जो है 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है और जो यानी कि विषम है और विषम को छांटना है, इसका जो है टच स्क्रीन यानी कि डी नंबर क्या है अलग हो जाएगा। हालांकि इंकजेट डॉट मैट्रिक्स और लेजर क्या है इसका संबंध ये जो है सेम है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें भी कि विषम जो है यानी कि जो अलग है उसे छांटना है, तो इसमें एरियल हो जाएगा। क्या होगा, एरियल। नेक्स्ट दोस्तों एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द किसको इंगित करता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द की अगर हम बात करें तो यह जो है बाइडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। क्या होगा, बाइडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान यानी कि इनवैलिड व्यू विकल्प है। तो कौन सा इनवैलिड व्यू विकल्प हो जाएगा दोस्तों, ये जो है पेज। क्या होगा, पेज, यानी इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है। तो दोस्तों किसका हिस्सा हो जाएगा, तो यह जो है सीपीयू इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय में प्रस्तुत करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, इसका हो जाएगा डी यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन बटन का। क्या, तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन। नेक्स्ट दोस्तों कि एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप यानी कि पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत 3 विकल्प प्रदान किए गए और उन 3 विकल्पों को क्या करना है, पहचानना है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा नॉर्मल, वाइड और नैरो यानी सामान्य, चौड़ा और सकरा। नेक्स्ट दोस्तों नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप जो है किसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग कर सकते हैं, इसका हो जाएगा कंट्रोल पैनल। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। तो प्रॉक्सी जो सर्वर है कौन सी सेवा प्रदान नहीं करेगा, तो ये जो है नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग जो है यानी कि बी इसका सही हो जाएगा। नेटवर्क जो है कनेक्शन शेयरिंग ये जो है सेवा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने पर मेन्यू बटन है जिसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मेन्यू बटन जो है इसको फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल। नेक्स्ट है दोस्तों एमएस एक्सेल में फैक्टर फंक्शन किसके श्रेणी में आता है। तो एमएस एक्सेल में फैक्टर फंक्शन जो है ये दोस्तों आता है मैथ एंड डिग्रामेट्री यानी कि गणित और त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक करना चाहिए। तो दोस्तों कौन से मेनू पर, ये जो है इंसर्ट। क्या होगा, इंसर्ट यानी कि इसका जो है
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टेबल पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो 21 नंबर जो है इसका रिव्यू क्या होगा, रिव्यू पर। नेक्स्ट दोस्तों 22 की हम बात करें तो MS एक्सेल आपके द्वारा खोले गए काम किए गए मौजूदा वर्कशीट यानी जो मौजूदा वर्कशीट होता है उस पर किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए कौन सा विकल्प का जो है दोस्तों चयन नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो है कौन से विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा, तो इसका जो है यानी कि Alt+S का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि जो वर्कशीट पर काम करते हैं उसको सेव करने के लिए फाइल या ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत सेव का विकल्प होता है। फिर Ctrl+S करते हैं और फिर सेव आइकन यानी कि फ्लॉपी डिस्क के प्रतीक पर भी क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। इस प्रकार इसका जो तीनों विधि क्या है सेव करने की है और 1 नंबर जो है इसे सेव करने की नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज का चयन जो है करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, तो इसका चयन करने के लिए Ctrl+A क्या होगा, Ctrl+A। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड 2016 फाइल को पासपोर्ट से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए, पासपोर्ट से सुरक्षा करने के लिए इसका हो जाएगा दोस्तों फाइल मेन्यू क्या होगा, फाइल मेन्यू। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। तो कौन से मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, तो रिव्यू क्या होगा, रिव्यू। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। पिरामिड क्या होता है दोस्तों, एक विकल्प होता है। तो कितने प्रकार के पिरामिड्स जो है उपलब्ध होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो डी यानी कि कुल 1 प्रकार के। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल में कंजिक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल में कॉपी करने के लिए क्या करनी चाहिए, इसका हो जाएगा दोस्तों वांछित रो का चयन करें और फिर Ctrl+C के बाद Ctrl+V को दबाना होगा। क्या होगा, वांछित रो का मतलब चयन कर करके Ctrl+C + Ctrl+V। नेक्स्ट दोस्तों विंडो XP होम वर्जन संस्करण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो कौन सी सुविधा दोस्तों उपलब्ध नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस यानी कि ऑटोमेटिक से जो है दोस्तों इसका इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। बाद बाकी तीनों जो है संस्करण सुविधा उपलब्ध होता है। इसे वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट स्टार्टअप हो जाएगा और हेल्प सेंटर। नेक्स्ट दोस्तों MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए जो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अगली स्लाइड पर अगर जाना हो तो दोस्तों राइट एरो की जो है प्रयोग करेंगे, राइट एरो की। नेक्स्ट दोस्तों हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो दोस्तों हार्डवेयर जो डिवाइस है इसको किसके माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो यह हो जाएगा कंट्रोल पैनल। किसके माध्यम से दोस्तों, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट दोस्तों यानी कि किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लोगों प्राप्त करने के लिए यानी कि लोगों जो है प्राप्त करने के लिए लोगों में डैश जो है डालना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका जो है डी यानी कि स्लाइड मास्टर। क्या होगा, स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है, यानी कि लगातार टाइप करने की बात किया गया है। इसका जो है दोस्तों हो जाएगा जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने आप क्या होता है, अगली पंक्ति में चला जाता है। तो इस प्रकार इसका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो है क्या है, तो MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन की हम बात करें तो इसका दोस्तों हो जाएगा एक यानी कि लैंडस्केप। क्या होगा, लैंडस्केप। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा 34 का ए यानी कि 72। नेक्स्ट दोस्तों टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों MS एक्सेल में उपलब्ध की हम बात करें कौन सा नहीं हो जाएगा, तो स्लाइड इटैलियन। क्या होगा, स्लाइड इटैलिक। सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों कौन से बस का उपयोग करेंगे, तो PCI। क्या होगा, PCI। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों सभी जो है यानी कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग के साफ करने की बात करें तो इसका जो है Ctrl+S क्या होगा, Ctrl+S। इस प्रकार ए जो है इसका बिल्कुल सही जगह।
नेक्स्ट दोस्तों कर्नेल क्या है? अगर हम बात करें कर्नेल की, तो कर्नेल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य भाग है। नेक्स्ट दोस्तों USB 2.0 के उच्चतम जो है अंतरण दर को सपोर्ट करता है, तो क्या होगा 39 जो है इसका है बी यानी 480 Mbit पर सेकेंड। नेक्स्ट दोस्तों सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प भी उपलब्ध होता है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा इसका जो है ऑटो फिट रो हाइट। क्या होगा दोस्तों? ऑटो फिट रो हाइट। नेक्स्ट दोस्तों कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों फाइल जो ऑर्गेनाइजेशन है यह रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि तार्किक संरचना से संबंधित। नेक्स्ट है दोस्तों www, जानते हैं आपकी www का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। टिम बर्नर्स-ली ने इसका जो है खोज किया था। तो www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो हो जाएगा बी यानी कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन से हैं? तो अनुपलब्ध जो है विकल्प है इसका हो जाएगा डेसिमल पॉइंट स्टाइल। क्या होगा? डेसिमल पॉइंट स्टाइल। नेक्स्ट है दोस्तों मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं और इन तीनों ऑप्शन को क्या करना है? पहचानना है। तो इसका जो है ए हो जाएगा बिल्कुल सही। यूज करंट डॉक्यूमेंट, फिर स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, फिर स्टार्ट फ्रॉम एन इंजिंग, फिर डॉक्यूमेंट यानी करंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें और फिर टेम्पलेट से शुरू करें और मौजूदा डॉक्यूमेंट से शुरू करें। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड जो है वैलिड यानी कि वैध साइकिल विकल्प नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? सी यानी कि ब्रेक साइन कल ब्रेक साइकिल। नेक्स्ट दोस्तों यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करें 00 1 1 2 4 3 जो है 9 और एक स्मूथ लाइन यानी कि सरल रेखा स्केटर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल शीट में वर्क का आकार क्या होगा? तो दोस्तों वर्क का जो आकार हो जाएगा यह होगा एक परवलयाकार। क्या होगा? एक परवलयाकार। नेक्स्ट दोस्तों एक कंपाइलर आमतौर पर डैश जो है फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों 6। क्या होगा? 6। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित विकल्प में से विषम को पहचान करना है, तो विषम की हम बात करते क्या होगा? शेप जो है अलग है, हालांकि FTP HTTP और SMTP क्या है इसका संबंध एक से है यानी कि सब। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यानी कि उपकरण गेमिंग पर्पस यानी कि गेमिंग पर्पस के लिए ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा सी यानी कि जॉयस्टिक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जॉयस्टिक। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता है, तो दोस्तों टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो यह जो है दोस्तों मोडेम की। किसका हो जाएगा? मोडेम। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट जो है ओवरफ्लो इश्यू को डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिक ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ELSE। नेक्स्ट है दोस्तों एक लोडर जो है किसके लिए जिम्मेदार है, तो एक लोडर जिम्मेदार हो जाएगा दोस्तों एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग। नेक्स्ट दोस्तों मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? मेन मेल मर्ज जो डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो दोस्तों ये जो है यह है डायरेक्टरी लेटर इनवेलप लेवल्स ईमेल। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करना होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर? यह हो जाएगा 1 नंबर कॉलम। हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विथ विकल्प का चयन करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, तो कौन सा डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? तो पिन जो है यह डिफॉल्ट फील्ड नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों MS से वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध विधि है MS से वर्ड शुरू करने के लिए, तो इसका जो हो जाएगा
टॉप पर MS वर्ड आइकॉन पर क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों 202.121.75.96, यह एक डैश IP एड्रेस है। तो दोस्तों कौन सा IP एड्रेस है, यह क्लास सी का, कौन सा, क्लास सी। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है, तो एक अमान्य डेटा स्रोत हो जाएगा दोस्तों पावर पॉइंट, क्या होगा, पावर पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, तो MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम प्रदर्शन करने की हम बात करें, ये हो जाएगा बी, यानी कि बॉटम लेफ्ट, यानी कि नीचे से बाएं। तो ये था दोस्तों 60 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर यह सेट समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन, यह सेट आपको पसंद आया, कृपया इसे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं बेल्टॉन परीक्षा में, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि 18/12/2019 को पूछा गया था। यह 60 प्रश्नों का प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, और उसी में हम जानेंगे बारी बारी सभी क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, MS एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, उस कुंजी का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि F4। क्या हो जाएगा दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, वह है F4। नेक्स्ट है दोस्तों, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशन का एक औपचारिक सेट, जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और उसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो उसको जो है प्रोटोकॉल के रूप में, किस रूप में, तो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है, तो भाषा अनुवादक का जो एक मान्य प्रकार है दोस्तों, वो हो जाएगा डिबगर। क्या होगा, डिबगर। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो MS एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कंटेंट को संपादित करने के लिए तो कौन से कुंजी का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि F2। क्या हो जाएगा, F2। नेक्स्ट है दोस्तों, रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है डैश और डैश के नीचे, डैश और के नीचे दिखाई देता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा बी, यानी कि टूल बार। क्या होगा, टूल बार। नेक्स्ट है वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें, या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें, इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी क्या है, सत्य है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो GUI के बीच जो एक इंटरफेस के रूप में दोस्तों काम करता है, वह है प्रयोगकर्ता यानी यूजर और हार्डवेयर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सेल में स्तंभों यानी कॉलम को किस रूप में लेबल किया जाता है, तो किस रूप में दोस्तों लेबल किया जाता है, तो यह हो जाएगा ABC आदि, ABC आदि। नेक्स्ट है, व्हाइल डार्जिंग the next the mouse pointer change to a book with a small dash arrow over it, include indicating you are dragging text, तो 9 का जो हो जाएगा इसका बी, यानी कि ग्रे। नेक्स्ट दोस्तों, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को किसमें दिखाया जा सकता है, तो MS जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसको दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है आउटलाइन व्यू में, किसमें, तो आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है, उस शॉर्टकट कुंजी का नाम क्या है, इसका हो जाएगा बी, यानी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट है, डैश लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों का एक संग्रह है, जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित यानी कि स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है, और इसे क्या कहते हैं, तो यह है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, डैश केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जो है डी, यानी कि मेल मर्ज। क्या होगा, मेल मर्ज। नेक्स्ट दोस्तों,
किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं, यानी कि कोई भी वर्कशीट पर जो लगा हुआ बॉर्डर है उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो उसको दोस्तों हटाने के लिए उन सभी सेलों का क्या करना होगा, चयन करना होगा। फिर उसके बाद बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो इसका जो है बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को क्या कहा जाता है। MS वर्ड के शीर्ष पर जो स्थित जो बार है इसको कहा जाता है टाइटल। क्या कहते हैं, टाइटल। नेक्स्ट है MS एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जाता। तो MS एक्सेल में ये जो फंक्शन डाटा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। नेक्स्ट दोस्तों, चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन यानी कि प्लांटिंग के लिए बनाया गया। तो वो कौन सा चार्ट है, तो वो हो जाएगा स्टॉक। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टॉक। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध यानी सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध हैं। तो ये जो है कुल हो जाएगा 2 प्रकार। कितना प्रकार, 2 प्रकार। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो वायरलेस कनेक्शन कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा लीज्ड लाइन। क्या होगा, लीज्ड लाइन। नेक्स्ट दोस्तों, डैश जो है टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एडिटिंग। क्या होगा, एडिटिंग। नेक्स्ट है वर्ड पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये जो है वर्ड पैड फाइलों का फाइल इन एक्सटेंशन ये हो जाएगा बी यानी कि RTF। क्या होगा, RTF। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, तो आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए फंक्शन की अगर हम बात करें तो डेटा वैलिडेशन। क्या होगा, डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड पावर पॉइंट किसका एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों MS जो है पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट दोस्तों, कि टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन से जो आइकॉन पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों क्लिक करने की आवश्यकता की हम बात करें सिंगल क्लिक। क्या होगा, सिंगल क्लिक। नेक्स्ट दोस्तों, कौन से भाषा प्रोसेस उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति लाइन बाय लाइन जो है रूपांतरित करता है। ये कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा दुभाषिया यानी कि इंटरप्रेटर। नेक्स्ट दोस्तों, डैश जो है इंडेट यानी कि हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेट करता है। तो कौन सा होगा, ये जो इंडेट करता है इसका हो जाएगा पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, तो कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देता है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंसर्ट। तो डी इसका जो है बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश जो है फाइलों का एक समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा फोल्डर क्या है, फोल्डर में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अंतिम डैश घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के फ्लिप बोर्ड में रखा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी यानी चयनित या सिलेक्टेड। नेक्स्ट दोस्तों, आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण यानी कि साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। तो आप यह विकल्प कहाँ मिलेगा आपको, यह विकल्प, तो यह विकल्प की अगर हम बात करें तो रेफरेंस मेन्यू में। कहाँ मिलेगा दोस्तों, रेफरेंस मेन्यू में। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र इक्वल टू B2 + C3 है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने का जो सूत्र है डैश बन जाता है। तो कौन सा बन जाता है दोस्तों, तो यह जगह C2 + D3। नेक्स्ट दोस्तों, इन MS वर्ड 2016 रिबॉन इज डिवाइडेड इनटू डैश सेलेक्ट।
सिलेक्शन, तो क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा सी यानी कि 3, क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट दोस्तों कि एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में डैश के द्वारा शामिल किया जाता है। तो दोस्तों हेडर या फुटर में शामिल करने की अगर हम बात करें तो ये जो हो जाएगा बी यानी मार्जिन, किसके साथ, मार्जिन के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों रोम में संग्रहित करने की अगर हम बात करें, संग्रहित करने के लिए, तो BIOS, क्या हो जाएगा दोस्तों, BIOS। रोम की अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है रेम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेम का, और यहाँ क्या है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस, तो दोस्तों अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, यह वीडियो क्या है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक की कई प्रविष्टियां, यह बुक जो है होना चाहिए था, ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ कमांड पूछा गया, तो क्या हो जाएगा Ctrl+H, Ctrl+H। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी की अगर हम बात करें तो Ctrl+F2, क्या होगा Ctrl+F2। नेक्स्ट दोस्तों कि आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई जो है वर्कबुक खुली हुई है, और Ctrl+W और Ctrl+F4 यानी Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर है। तो दोस्तों अंतर की हम बात करें क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने के लिए क्या होता है। तो दोस्तों Ctrl+P के लिए जो है प्रयोग करने पर क्या होगा, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है, यानी कि लीना को जो है MS एक्सेल में वर्कशीट पर क्या करना है, तो 1 से लेकर के 40 तक संख्या उसको दर्ज करना। अपना काम जल्दी और आसान से पूरा करने के लिए उसे MS एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें विशेषता पूछा गया, तो क्या हो जाएगा ऑटो फिल, क्या होगा इसका डी जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑटो फिल। नेक्स्ट है दोस्तों एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, यानी कि एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता क्या है, रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डेटा सोर्स, डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डेटा सोर्स। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल आपको डैश कंटेंट को बाईं केंद्र दाईं संरक्षित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा सेल। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान फंक्शन नहीं है। तो MS एक्सेल में मान फंक्शन की हम बात करें AVG जो है दोस्तों ये नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड शॉट व्यू में सभी स्लाइड को किस में शामिल होते हैं। तो दोस्तों स्लाइड शॉट व्यू में सभी स्लाइड की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो हो जाएगा थंबनेल, क्या हो जाएगा थंबनेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया। तो डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में जो शामिल नहीं किया गया वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, क्या होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है दोस्तों स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो स्लाइड क्षेत्र को क्या कहेंगे, वर्क, क्या कहेंगे दोस्तों, वर्क। नेक्स्ट दोस्तों आप MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, तो आपको इसका विकल्प जो है कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों इसके विकल्प की बात की गई है तो पेज लेआउट मेन्यू में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट मेन्यू। नेक्स्ट है दोस्तों GUI का विस्तारित रूप, यानी कि GUI का जो है यह फुल फॉर्म पूछा गया, तो क्या हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट दोस्तों आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते, आप जो है किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। तो ये क्या है, बिल्कुल असत्य है क्योंकि हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किससे मापते हैं। तो दोस्तों डॉट
मैट्रिक्स गति की जो यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति की अगर हम बात करें, यह जो है CPS में मापते हैं, CPS। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सेल भूले हुए पासपोर्ट एक्सेल जो है भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। तो ये क्या है, ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, डैश एक 32 बीट संख्यात्मक पता है। डैश जो है एक 32 बीट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए जो है किया जाता है। तो क्या होगा इसका जो है IP एड्रेस। तो ये जो है इसका C जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट कमांड मिलेगा? तो स्मार्ट आर्ट कमांड जो है किसके अंतर्गत मिलेगा? तो ये जो है एलिस्ट्रेशन के अंतर्गत। तो इसका B जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता यानी यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो ये जो है दोस्तों 55 का क्या हो जाएगा, इसका A यानी ब्राउजर जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग यूजर यानी कि प्रयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब यानी www तक जो है पहुंचने और नेविगेट करने की क्या करता है, यह अनुमति देता है। नेक्स्ट दोस्तों, MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, उस शॉर्टकट कुंजी का क्या नाम है दोस्तों? इस जगह Alt+N+P। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो डॉक्यूमेंट को बंद करने की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका हो जाएगा Ctrl+W। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच की जगह को नहीं, तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों इसके लिए शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+Shift+ क्या होगा, W। नेक्स्ट दोस्तों, संपूर्ण पंक्ति को यानी संपूर्ण लाइन को, रो को क्या करना होगा, हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका जो है C यानी कि क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि सशर्त स्वरूपन। नेक्स्ट दोस्तों, कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं होता। तो कीबोर्ड में दोस्तों क्या शामिल नहीं होता? तो माउस को कीबोर्ड में हम कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि कीबोर्ड में माउस जो है शामिल नहीं होता। हालांकि न्यूमेरिक कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज ये तीनों जो है शामिल होता है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का जो सेट था 60 प्रश्नों का सेट यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं बिहार बेल्टोन परीक्षा में 19/12/2019 को यानी कि प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इसका हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। यह 60 प्रश्नों का सेट है, तो आइए जानते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कि 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुलते हुए हैं, यानी खुले हुए 5 जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसमें जो है व्यू ग्रेटर देन स्विच विंडो का जो है उपयोग करेंगे। तो दोस्तों एक नंबर का क्या होगा, D जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेब ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप डैश मेन्यू का चयन करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है रेफरेंसेस जो है यानी कि C जो है मेन्यू का हम प्रयोग करेंगे। टू 241.1.2.234 क्लास का जो IP जो है एड्रेस है, इसका दोस्तों IP एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका जो है E हो जाएगा। क्या होगा, E। नेक्स्ट है, MS से वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंतः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो हो जाएगा C यानी कि मौजूदा MS एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक MS एक्सेल का आइकॉन दिखेगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल वर्कशीट में नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है? तो वैध फाइल नाम की हम बात करें नहीं, कौन सा सही फाइल है, इसका हो जाएगा D नंबर जो है दिया हुआ बजट
-1 ये जो है वैध फाइल है, नाम है। नेक्स्ट है MS वर्ड पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन जो है कौन सा है, उसका जो है दोस्तों चयन करना था। 1 नंबर जो दिया हुआ है, किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करना, ये जो है बिल्कुल गलत है। तो MS जो है पावर पॉइंट स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में सही के कथन की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा इसे सिलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड पर क्लिक करना होगा, फिर एक स्लाइड को डिलीट करते हैं और फिर स्लाइड को चंजनेल पिक्चर्स के रूप में करता है। नेक्स्ट दोस्तों, बजट का वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है स्प्रेडशीट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है MS एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है? तो व्यू मेनू के अंतर्गत जो है ये जो 1 नंबर है कि स्प्लिट जो है कॉलम, ये जो है नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों, मेल मर्ज के लिए डेटा भी के कप में MS एक्सेल शीट तैयार करने के लिए यह सुरक्षित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्ड के नामों से सम्मिलित है जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर यानी कॉलम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इसका उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? ये जो है इसका हो जाएगा B यानी कि MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो B जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, क्लास नेटवर्क में पहले डैश बिट कोमा एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 11 का जो है D यानी कि 8 और 24, यानी कि क्लास नेटवर्क में पहले कितना 8 बिट, फिर एड्रेस के नेटवर्क पार्ट में होते हैं और शेष जो है 24 बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट में होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प को इलेक्ट जो है किया जाना चाहिए? तो इसका जो हो जाएगा A यानी कि प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल में डैश आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ संयोजित करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा टेक्स्ट फंक्शन, इसका A जो है बिल्कुल टेक्स्ट फंक्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल में प्रेजेंटेशन फीचर के संदर्भ में प्रेजेंटेशन जो है फीचर, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो इनके सही नहीं है, तो ये जो है C नंबर यानी कि आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्क बुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल गलत है। तो सही जो है इसका 1, 2 और 4 जो है बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS से वर्ड मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करने का रहा है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है दोस्तों, फील्ड के नाम कॉलम के लेवल लिस्ट की पहली पंक्ति में होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, और फील्ड के नाम विशिष्ट होनी चाहिए थी, ये जो दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए, ये जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो 15 का क्या हो जाएगा? B जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। और C नंबर दिया हुआ है फील्ड के नाम और प्रथम रिकॉर्ड के मध्य पंक्ति होनी चाहिए, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। चौथा जो दिया हुआ है, यदि वर्कशीट में कोई अतिरिक्त सूचना है तो कम से कम एक रिक्त स्तंभ यानी कि एक रिक्त पंक्ति या स्तंभ होनी चाहिए जो लिस्ट को अन्य डेटा से पृथक कर सके। नेक्स्ट दोस्तों, डैश सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। इसका क्या हो जाएगा? कंपाइलर। क्या होगा दोस्तों? कंपाइलर जो है सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? कंपाइलर रूपांतरित करता है। इसका जो है C बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट दोस्तों एक आइकॉन होता है, डैश एक आइकॉन होता है जो आपको उस आइटम यानी कि डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम यानी कि आमतौर पर डेस्कटॉप पर बनाता है। और इस आइकॉन के कोने में एक छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शॉर्टकट। क्या होगा दोस्तों? शॉर्टकट। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टेब व स्पेसिज के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट जो करना होगा, तो इसका जो है दोस्तों टेबल हो जाएगा। तो ए नंबर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट टूल के अंतर्गत डैश मतलब डैश जो है टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप पर डैश क्लिक करें, जिसका क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का जो है ए यानी कि डिजाइन, स्मार्ट आर्ट, स्टाइलिंग और फिर चेंज कलर। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण यानी कि एमएस पावर पॉइंट में जो है स्लाइड के साइज निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो ये विकल्प है दोस्तों क्या हो जाएगा? डिजाइन में। कहाँ? डिजाइन में। नेक्स्ट दोस्तों ये राइट क्लिक ऑन ए फिल नेम सेंड टू फिर डेस्कटॉप। तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम की अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकॉन बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो दोस्तों ग्राफिकल जो है प्रोसेसिंग करना ये सीपीयू का कार्य नहीं है। बाद बाकी जो है प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरेक्ट करना ये जो है सीपीयू का बिल्कुल कार्य है। और सी नंबर दिया हुआ है एरिथमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशनी की क्रियान्वित करना ये भी बिल्कुल हो जाएगा। और भंडारित जो है प्रोग्राम निर्देशित की क्रियान्वित करना भी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 Mbps की डेटा ट्रांसफ़र की दर जो है प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा 10⁻6 बाइट के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो है डी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। तो मेल मर्ज प्रोसेस में दोस्तों कितने डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं? तो कुल 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट डैश तथा मल्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ए जो है डेटा सोर्स हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें दोस्तों तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह क्या है? विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है यह एक विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दोस्तों विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए डैश को दबाया जाता है। तो दोस्तों किसको दबाया जाता है? यह हो जाएगा बी। नेक्स्ट दोस्तों यदि आप MS एक्सेल 2016 यानी कि यदि आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो डैश जैसे एरो मतलब एयर जो होता है स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका है। इसका जो है बी यानी कि स्टार्ट आर्ट हो जाएगा। स्टार्ट आर्ट। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन MS एक्सेल में सेल के कंट्रोल का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता? तो इसका जो हो जाएगा सी यानी कि क्या हो जाएगा? श्रिंक टेक्स्ट टू फाइल। श्रिंक टेक्स्ट टू फाइल। नेक्स्ट है आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं, यानी कि आप जो है क्या कर रहे हैं? अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम एवं पता लिखना चाहते हैं। तो MS वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे? तो दोस्तों इंसर्ट करने की जहाँ तक बात किया गया था डेटा सोर्स, इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों MS पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग करते हैं। इसका तो ट्रिगर विकल्प का तो वह कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा एनिमेशन। क्या होगा? एनिमेशन। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य की दूरी क्या कहलाता है? तो दोस्तों MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य जो दूरी है उस दूरी को दोस्तों लाइन स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से
निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट पर विचार करें। जैसे सेल C1 के फॉर्मूला इजकल टू A1 प्लस B/S1 है। फिर क्या है, C1 का क्या हो जाएगा, से फार्मूला C2 में कॉपी किया जाता है। तो C2 में दिखने वाला मान जो है वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो है वैल्यू हो जाएगा क्या, C यानी कि 7 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 8 पेजेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6, 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों 8 पेज वाले एक डॉक्यूमेंट है जिसको MS वर्ड 2016 में क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। और प्रिंट का क्रम जो होना चाहिए, एक गैप करके होना चाहिए। जैसे कि 2, 3, 6 और 8 का ही लेना चाहते हैं, तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो इस सेटिंग की जहाँ तक हम बात करें तो कस्टम प्रिंट, क्या हुआ, कस्टम प्रिंट। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राइट को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों केबल की अगर हम बात करें जिसको रजिस्टर्ड जैक 55। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ क्या कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होता है। तो दोस्तों इसको जो है क्या कहेंगे, डेटा सीरीज। क्या कहेंगे दोस्तों, डेटा सीरीज। नेक्स्ट दोस्तों, एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट में दूसरे सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाएगा, ये जो है पेस्ट स्पेशल कैरेक्टर देन फॉर्मेट। तो इसका जो है डी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है। तो दोस्तों प्रोटेक्ट जो है वर्क बुक फंक्शन की अगर हम बात करें, यह हो जाएगा, यह वर्कबुक को इस तरह से रक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिसके पास इसका पासवर्ड हो। नेक्स्ट दोस्तों, वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है। तो दोस्तों वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID जो है निरूपण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा डी यानी कि यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। इसका डी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है। तो 39 का जो है एक्सपोजेंट हो जाएगा। इसका जो है दोस्तों बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित करने की अगर हम बात करें तो इसका जो है असेंबली हो जाएगा दोस्तों। इसका डी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम करेंगे। तो रीनेम करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, तो रीनेम करने के लिए राइट क्लिक ऑन द शीट नेम, फिर जो है कैरेक्टर देन रीनेम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए अगर हम बात करें तो इसका दोस्तों क्या करना होगा, पहला नंबर दिया हुआ परिवर्तन किए जाने वाले टेक्स्ट को क्या होगा, सिलेक्ट करना होगा। फिर होम टैब पर जाकर के क्या होगा, फॉन्ट बॉक्स पर ड्रॉन एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वांछित फॉन्ट पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो है 43 का, इसका बी हो जाएगा फॉर्मेट प्रिंटर। क्या होगा, फॉर्मेट प्रिंटर। नेक्स्ट दोस्तों, कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डैश जो है डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। हम बात करें कार्यालय यानी कि ऑफिस में इस्तेमाल किए जाने वाले जो लैपटॉप होते हैं, इसमें स्टोरेज की क्षमता की हम बात करें दोस्तों, इसका स्टोरेज क्षमता जो है 512 GB होनी चाहिए। कितना, तो 512। नेक्स्ट दोस्तों, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट के रूप में कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 4 यानी 4 विकल्प क्या था, उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए डैश फिर कैरेक्टर देन स्टार्ट मेल मर्ज फिर कैरेक्टर देन लेबल पर जाना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है डी यानी कि मेलिंग। नेक्स्ट दोस्तों, जुड़ी हुई
हार्डवेयर यानी कि डैश जो है डैश से जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की जो सुविधा देता है वह क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों डिवाइस ड्राइव। क्या होगा, डिवाइस ड्राइव। नेक्स्ट दोस्तों कॉलम बी की समस्त सेल के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे, तो बोल्ड और इटैलिक करने के लिए क्या करना होगा, तो कॉलम बी की सिलेक्ट करेंगे और फिर होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी तथा आई का क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल रेप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट का समायोजन करने के लिए किसका जो है एडजस्ट करता है, तो ये दोस्तों हो जाएगा रो की ऊंचाई। नेक्स्ट दोस्तों विंडोज एक्सपी यानी कि विंडोज एक्सपी में डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा बी यानी कि टास्क बार। क्या होगा, टास्क बार। नेक्स्ट दोस्तों रेंज A1 रेशियो D5 में कितनी सेल होती है, तो दोस्तों इसमें कि हम बात करें तो कुल कितना 20 सेल हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस है शॉर्टकट कुंजी का दोस्तों उपयोग किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा D यानी Ctrl+F2। क्या होगा, Ctrl+F2। नेक्स्ट दोस्तों I/O डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, तो हम बात अगर हम करें तो इसे डिवाइस जो है दोस्तों कंट्रोलर कहते हैं, डिवाइस कंट्रोलर। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों MS एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर की अगर हम बात करें इसमें कौन सा सही नहीं है, तो D नंबर जो है देखिए इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। बाद बाकी जो दिया हुआ है पहला नंबर दिया हुआ है, जब आप एक समय पर एक सेल या सेल्स की रेंज में एक से अधिक फॉर्मेट लागू करना चाहते हैं तो स्टाइल लागू करना सर्वाधिक आसान होगा, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है दोस्तों MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग के लिए अनेक बिल्ट इन स्टाइल होती है जिन्हें आप लागू या परिवर्तन कर सकते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टाइल फॉर्मेटिंग करेक्टर स्ट्रिक्स जैसे फ्रंट का नाम, साइज, कलर या अलाइनमेंट व स्पेसिंग का एक सेट होता है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, अगर हम बात करें दोस्तों आउटपुट डिवाइस की तो कौन सा नहीं है, तो दोस्तों स्कैनर जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। हालांकि प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर क्या है दोस्तों, ये सब जो है एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो स्टार्ट MS ऑफिस, फिर क्या होगा MS वर्ड, तो दोस्तों ये जो हो जाएगा ये क्या होगा ऑल प्रोग्राम्स यानी कि स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस फिर MS वर्ड, तो इसका D जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावटी चाहते हैं, तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, तो इसका जो है ए यानी कि तीसरे सेल के दाईं बाउंड्री पर क्या करना होगा दोस्तों, डबल क्लिक करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए निम्नलिखित में कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते थे, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर जाने के लिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसका जो है Ctrl+पेज डाउन। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट के रूप में डैश होती है, लेकिन उन्हें डैश रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अनलॉक या लॉक। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल तक एक्सेस प्रदान करता है, तो इसका हो जाएगा विंडो एक्सप्लोरर दोस्तों। तो यहाँ जो है दोस्तों 60 क्वेश्चन का जो सेट था बेल्टोन का प्रीवियस ईयर का यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ दोस्तों इसे शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 20/12/2019 को पूछा गया था बेल्टोन में, और यह दोस्तों 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी को हम लोग जानेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निष्पादन प्रक्रिया यानी कि एक्सक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए इसमें जो है कंपाइलर का प्रयोग करेंगे।
इसका तो कंपाइलर, इसका जो है 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाषा यानी कि फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो कंप्यूटर की जो कार्यात्मक भाषा या इंटरनेट जो है यह कंप्यूटर का कार्यात्मक भाषा नहीं है। कंप्यूटर की जो कार्यात्मक जो है भाषा है यह मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट और इंटरपुट यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एम एस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स के निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़, घटाव या गुणा आदि ऑप्शन का संबंध है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा इक्वेशन शेप्स। क्या होगा? इक्वेशन शेप्स। नेक्स्ट दोस्तों, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए यानी कंट्रोल पैनल। क्या होगा? कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है दोस्तों, एम एस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मान्य नहीं है। तो कौन सा विकल्प जो है मान्य नहीं है दोस्तों? ये जगह इंटरनेट करें, चयनित करें, ये जो है नहीं है। हालांकि मौजूद सूची का प्रयोग करें, नई सूची टाइप करें और आउटलुक संपर्क से चुनें, ये सब तीनों क्या होगा? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि एम एस वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द को व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो के निम्नलिखित में से किस विकल्प का दोस्तों चयन करेंगे। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा? चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग। क्या करना होगा? चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग। नेक्स्ट दोस्तों कि एम एस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी जो है प्रकार क्या है। तो दोस्तों इसका डायरेक्टरी प्रकार की हम बात करें तो साथ का क्या होगा? सी यानी कि पते का एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एम एस वर्ड 2016 में पॉइंट सेल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की जो न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम कॉलम की जो चौड़ाई है यह 0 होगा। क्या होगा? 0। नेक्स्ट है विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन करने के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाएगा। तो किस अनुक्रम का हो जाएगा? स्टार्ट, माई डॉक्यूमेंट, व्यू, फिर क्या होगा? डिटेल्स। तो इसका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से। तो दोस्तों कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। इसका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है दोस्तों, कीबोर्ड संबंध निम्नलिखित में किस श्रेणी से है। तो कीबोर्ड संबंध का जो है यानी कि कीबोर्ड का संबंध किस श्रेणी से हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है दोस्तों, एम एस वर्ड 2016। एम एस वर्ड 2016 में रोज और कॉलम का आकार जो है फिर से बदलने के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है मान्य नहीं है। तो ये जो है ऑटो फिट वर्कशीट जो है हाइट, ये जो है मान्य विकल्प नहीं है। हालांकि ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विडय और फिर रो हाइट, ये सब जो है मान्य है। नेक्स्ट दोस्तों, एक एम एस एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः 1 2 3 ABC है। तो सेल जो है C1 सूत्र यानी कि इक्वल टू काउंट A1 A6 जो है क्या होगा? तो दोस्तों इसका हम बात करें तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड में किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं। तो दोस्तों कट, कॉपी और पेस्ट जैसे जो है विकल्प यह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाएगा होम में। कहाँ पर? तो होम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे MS पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लेआउट। यानी कि निम्नलिखित में से किसे MS पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटमों के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो यह हो जाएगा लेआउट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जा सकता है। तो दोस्तों किस विकल्प में लॉक सेल्स जो है पाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा बी फॉर्मेट। क्या होगा? बी यानी फॉर्मेट। नेक्स्ट दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन जो है शुरू होगा। तो दोस्तों MS एप्लीकेशन यानी कि MS वर्ड एप्लीकेशन जो शुरू होगा इसका हो जाएगा विंडवर्ड। क्या होगा? विंडवर्ड। नेक्स्ट है दोस्तों,
MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है? तो किस किस में हो जाएगा? होम में जो है लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है तो कौन होगा? तो इसका है दोस्तों बी यानी कि सीलर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्यता को सर्वोत्तम जो वर्णन जो करता है, ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो बी यानी कि एक सही है और बी क्या है? गलत है। यानी कि पहला नंबर जो है क्या है? बिल्कुल सही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स में काम करने का कारण आमतौर पर यूजर उसे इंटरेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट दोस्तों, MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन जो है स्लाइड ग्रुप जो है डैश के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों किसके अंतर्गत जो है आएगा? तो यह जो है आ जाएगा न्यू स्लाइड के अंतर्गत। इसका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका जो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू से क्या होगा? यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स और एल से लोकेटर, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट जो है स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कौन से विकल्प का उपयोग करते हैं? ये जो है सूत्र यानी कि फॉर्मूलाज का। नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2016 में व्यू टेब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा न्यू विंडो। क्या होगा? बी यानी न्यू विंडो। नेक्स्ट है, जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो डैश बन जाता है। तो दोस्तों क्या बन जाता है? इसका हो जाएगा पॉइंटिंग एरो। क्या होगा? पॉइंटिंग एरो। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं? दोस्तों MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसमें जो है इनक्रिप्ट विद पासपोर्ट। क्या होगा? इसका जो है सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेबल बनाए जा रहे हैं तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता है? इसका जो है डी यानी कि MP3 का जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन इफेरर से संबंधित है? तो इसका जो है बी यानी कि लॉजिकल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? लॉजिकल। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2016 में किसी एक रो की सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सभी सेल को सिलेक्ट करने की हम बात करें दोस्तों तो रो हेडिंग पर क्या करना होगा दोस्तों? क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसका जो है बी यानी कि डायल अप। नेक्स्ट है, जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनमें उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है? इसका हो जाएगा वेबकैम। क्या होगा? वेबकैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर? तो दोस्तों वेब ब्राउजर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू के लेवल वाली किसी पतली या क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से होता है? तो इसका हो जाएगा ए यानी कि मेनू बार। नेक्स्ट है, इंटरनेट एड्रेस HTTP जो दिया हुआ है एजुकेशन यानी कि लाइब्रेरी मौजूद HTTP निम्नलिखित में क्या दर्शाता है? ये जो है HTTP ये जो दर्शाता है इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार यानी कि द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू व्यू दिस आइटम। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए
सामयिक डेटा और समय को लौटा देता है। तो ये जो है 35 का क्या होगा, न्यू, यानी कि डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2016। MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो MS वर्ड 2016 की जो तालिका में कॉलम्स की जो न्यूनतम और अधिकतम संख्या अगर हम बात करें तो न्यूनतम 1 और अधिकतम जो है 63 होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन को टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है, ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां जो है छपे। तो इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट दोस्तों, किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप जो है, यानी कि किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं। तो इसके हम बात करें तो वर्कशीट को क्या कर रीनेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्कशीट को रीनेम। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट करने की जहाँ तक हम बात करें, इसका हो जाएगा वाईफाई के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवल्व्स को प्रिंट करता है। दोस्तों, प्रिंट करने की बात करें क्या होगा, एनवेल्व्स। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है। तो कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट के संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला नंबर ही क्या है, गलत है, यानी कि निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। तो ये क्या है, बिल्कुल दोस्तों गलत है। बाद में प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक गति पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। और फिर मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ साथ डेटा का संग्रह करती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और डी नंबर दिया हुआ प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल सस्ती और चीप होती है दोस्तों, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का दोस्तों प्रयोग करेंगे। तो इसमें है दोस्तों इंड का प्रयोग करेंगे। किसका, इंड का। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट जो है वह वर्कशीट डैश होनी चाहिए। तो वह वर्कशीट प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। क्या होगा, एक नंबर बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है, जबकि शेष शीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है। तो इसका जो है ये यानी कि फ्रीज पेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है। तो इसका जो है 45 का क्या होगा, बी, श्रृंखला चेन। क्या होगा, श्रृंखला चेन। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में छिपाए और दिखाए यानी कि हाइड अनहाइड नहीं होता, तो उसको विकल्प करने के लिए अमान्य कथन कौन सा है, कौन सा कथन गलत है। तो ये जो है हाइड वर्क बुक जो है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो क्या क्या हो जाएगा, हाइड कॉलम, हाइड रो और हाइड दोनों, हाइड रो। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब पर शॉर्ट और फिल्टर करें पाया जाता है। शॉर्ट और फिल्टर कर जो पाया जाता है दोस्तों, यह हो जाएगा यानी कि होम। क्या होगा, होम। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी। तो 58 का बी, मतलब इसे कब संशोधित किया गया। तो इसका जो है बी 48 का बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष टॉप पर जाने मूविंग के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन से शॉर्टकट का हो जाएगा, Ctrl+Home। क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्ट व्यू का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा डी, यानी कि आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों यदि x का वर्ग यानी कि x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला जो नंबर है, नंबर बना डैश से बनाया जाना चाहिए। तो नंबर 2 जो है दोस्तों किससे बनाया जाना चाहिए, तो इसका जो है दोस्तों यानी कि क्या होगा, b यानी कि सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से दोस्तों भेजा जा सकता है। तो इसका जो हो जाएगा सी यानी कि फिनिश एंड। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन से फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक यानी कि मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करने जैसे दृश्यमान जो है करता है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा ए यानी कि वर्ड टेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों, अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का दोस्तों चयन किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा ए यानी कि स्केल टू पेपर साइज। क्या होगा, स्केल टू पेपर साइज। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टेब का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका जो हो जाएगा 55 का सी यानी कि अलाइनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में होम टेब के स्टाइल्स ग्रुप में निम्नलिखित में से किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल्स को कॉपी करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका हो जाएगा ए मर्ज स्टाइल्स। क्या होगा, मर्ज स्टाइल्स। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से यानी कि निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा के संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से। तो कौन से जनरेशन कंप्यूटर की जो भाषा से है, तो इसका हो जाएगा दूसरी जनरेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अमान्य है। इसका हो जाएगा होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना। ये दोस्तों बिल्कुल अमान्य है, बाद बाकी तीनों क्या है सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटक को व्यवस्थित करने में सहायक है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा डी यानी कि प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाए। नेक्स्ट है, यदि PC किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, यानी कि PC किसी अगर नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकॉन विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बी यानी कि माय नेटवर्क प्लेसेज। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, माय नेटवर्क प्लेसेज। तो दोस्तों बेल्टन की जो 60 प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का सेट था यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 21/12/2019 को बेल्टन में जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया जो प्रश्न है उसी को हम जानेंगे दोस्तों। एडिटोरियल का ये सेट है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों, वह शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शॉर्टकट कुंजी 1 नंबर यानी कि Shift+F2। क्या होगा दोस्तों, Shift+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HTTP जो है एक क्या है। तो दोस्तों यह जो है इसका हो जाएगा सी यानी कि क्या है, यह सांख्यिकी फंक्शन है यानी कि स्टैटिकल फंक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो शॉर्टकट कुंजी है, यानी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग में जो कुंजी का प्रयोग करते हैं तो उस कुंजी का क्या नाम है दोस्तों, यह हो जाएगा Ctrl+C। दोस्तों क्या होगा, Ctrl+C यानी जो है इसका जो है बी नंबर बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए उपयोगकर्ताओं की मौजूदा सूची जो है डैश में मौजूद होता है दोस्तों। तो इसका क्या होगा, मेलिंग, फिर क्या होगा सिलेक्ट रिसिप्ट, फिर क्या होगा यूज एक्सिस लिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो डैश मेनू के तहत उपलब्ध है। तो दोस्तों किस मेनू के तहत उपलब्ध है, यह हो जाएगा स्लाइड शो के तहत। किसके तहत दोस्तों, स्लाइड शो। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों MS एक्सेल में वर्कशीट के नाम की अगर हम बात करें तो राइट क्लिक ऑन शीट टेब प्लस उसके बाद क्या होगा फिर रीनेम। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों एक्सेल 2016 की अगर हम बात करें तो एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है। तो ये दोस्तों बिल्कुल इसका क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कि स्लाइड शॉर्टर क्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। तो बात करें हम दोस्तों स्लाइड जो है शॉर्टर क्यू का, तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, टेक्स्ट की पेस्ट यानी कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों, इस शॉर्टकट कुंजी क्या कहते हैं, तो कंट्रोल क्या होगा भी, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो दोस्तों कौन सा वैध विकल्प यह हो जाएगा, क्लियर डाटा। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे कि चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये जो है क्या होगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा दोस्तों, एक नंबर इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो दोस्तों MS जो है एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प की अगर हम बात करें तो हो जाएगा होम, फ्रंट ग्रुप, फिर बॉर्डर्स। नेक्स्ट है दोस्तों, कंपाइलर डैश जो है रूपांतरित करता है। तो कंपाइलर की अगर हम बात करें तो यह जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में क्या करता है, यह रूपांतरित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा वेब लेआउट व्यू। क्या होगा दोस्तों, वेब लेआउट व्यू। नेक्स्ट दोस्तों, आप 19/12/2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन इक्वल टू टुडे डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आप आउटपुट क्या होगा। तो वह दोस्तों आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 20/12/2019, यानी एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, डैश जो है मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका कौन सा दस्तावेज प्रकार नहीं होगा, तो MS वर्ड यानी कि बी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट दोस्तों, आप विंडो XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो विंडो XP में एक नया फोल्डर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो है राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, फिर न्यू, फिर फोल्डर। नेक्स्ट दोस्तों, एक्टिव एक्स डैश द्वारा शुरू करने की एक तकनीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट, क्या होगा दोस्तों, एक्टिव एक्स जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू करने का क्या है, एक तकनीक। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर के भौतिक उपकरण को क्या कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर की भौतिक उपकरण को, तो इसको दोस्तों हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, क्या हो, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट दोस्तों, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह पूरा समूह है जो डैश का समाधान करता है। तो यह जो है दोस्तों विशिष्ट समस्या या कार्य का क्या करता है, यह समाधान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, लेआउट रिबन में डैश जो है टेब के अंदर मौजूद होता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा होम, क्या होगा, यानी कि लेआउट रिबन में होम टैब के अंदर क्या होता है दोस्तों, मौजूद होता है। नेक्स्ट दोस्तों, चयनित अक्षर को सब्सक्रिप्ट बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों, उस शॉर्टकट कुंजी को क्या कहते हैं, तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड में आउटलाइन जो है व्यू क्या है। तो MS वर्ड में आउटलाइन व्यू की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह हो जाएगा कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि दोस्तों इसको हम शॉर्टकट में WWW कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसी का जो है एक शॉर्ट।
और इसका आविष्कार की हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो आविष्कार है WWW का, इसका किया था टिम बर्नर्स-ली। तो इसका हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट दोस्तों मेल मर्जर विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के डैश जो है टैब में मौजूद होता है। तो कौन से टैब में मौजूद होता है? तो मेलिंग्स में। नेक्स्ट दोस्तों वान न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका जो है उपयोग होता है? तो इसमें हो जाएगा C यानी कि संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का। नेक्स्ट दोस्तों MS पावर पॉइंट 2016, MS जो है पावर पॉइंट 2016 निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो दोस्तों यह हो जाएगा यूज न्यू फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा जो है मौजूद नहीं है? तो दोस्तों विंडोज 3.1। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो अस्थायी रूप से स्टोर करने की हम बात करें तो क्या होगा? SRAM सर्व। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड में इंडेट में पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वह शॉर्टकट कुंजी कौन सी हो जाएगा दोस्तों? तो यह होगा Ctrl+M। क्या होगा? Ctrl+M। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? तो पेज मार्जिन का एक प्रकार जो है दोस्तों टॉप यानी कि शीर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं। MS यानी कि आप जो है एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल विकल्प चुनना होगा। नेक्स्ट दोस्तों DSL का जो फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो DSL का जो फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो D नंबर है दोस्तों, इसके बिल्कुल सही हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? तो MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहेंगे वर्कआउट। क्या कहेंगे? वर्कआउट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? तो कंप्यूटर बस कौन सा नहीं है? तो ये जो है टाइमर बस, ये कंप्यूटर बस नहीं है। बाद बाकी एड्रेस बस, डाटाबेस कंट्रोल बस, ये सब जो है एक कंप्यूटर बस है। नेक्स्ट है कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज? तो ऑब्जेक्ट जो है ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो C++ जो है नहीं है। नेक्स्ट है आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकॉन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं शॉर्टकट। क्या कहते हैं? शॉर्टकट। नेक्स्ट है पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है। तो पाई चार्ट की हम बात करें डेटा की एक श्रृंखला। पाई चार्ट क्या है दोस्तों? डेटा क्या है? एक श्रृंखला। नेक्स्ट दोस्तों डिफ़ॉल्ट जो है रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? तो इसमें दोस्तों क्या एक सीट होता है, तो इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्प्लिट होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 4। कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट है डायल अप विधि का उपयोग डैश को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो डायल अप विधि की हम बात करें यह जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप डैश को सिलेक्ट करेंगे। तो किसको सिलेक्ट करेंगे? तो कॉलम सी। किसको? कॉलम सी। नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? तो टेबल को किस प्रकार इंसर्ट करेंगे? तो हो जाएगा इंसर्ट टेबल। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल को फॉर्मूला से दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे? तो कॉपी करने के लिए क्या करना होगा? राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट फॉर्मूला, फिर क्या करना होगा? सेलेक्ट कॉपी, फिर राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फॉर्मूला टू बी कॉपीड, फिर क्या होगा? सेलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला। तो D नंबर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों MS पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों के फलक को डैश मेनू में दिखाई दे सकते हैं। तो कौन से मेनू हो जाएगा? इसका हो जाएगा रिव्यू। क्या होगा दोस्तों? रिव्यू। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इसका हो जाएगा इंसर्ट टैब। क्या होगा? इंसर्ट टैब। नेक्स्ट है आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना
यानी कि आप जो है सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों और औसत मान प्राप्त होता है। इस प्रकार किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो हो जाएगा डी, यानी कि एवरेज का दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है, तो उसे जो है क्या होगा, क्या जाना चाहिए, तो रीस्टोर की जा सकती है। यानी कि कोई भी फाइल को हम डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, रिसाइकल बिन में जाकर संग्रहित हो जाता है, वहाँ जमा हो जाता है। फिर उसको क्या करेंगे, तो रीस्टोर जो है उसको करके फिर हम डेस्कटॉप पर ला सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जा सकता है। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सहेजने की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फाइल सेव। नेक्स्ट है ड्राइंग, मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर जो है डैश होता है एक, तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संवेदनशील उपकरण। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की जो पहचान इसके डैश के द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान की अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो है IP एड्रेस से किया जाएगा। किससे, तो IP एड्रेस। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सेल की कौन सी सुविधा, यानी कि एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भर्ती या डेटा श्रृंखला को पूरी करती है, तो इसका हो जाएगा C, यानी कि ऑटो फिल। क्या होगा दोस्तों, ऑटो फिल। नेक्स्ट दोस्तों, किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल की अधिकतम डैश तक जूम की जा सकती है। तो दोस्तों अधिकतम जूम की हम बात करें 4 तक जो है इसको जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, TCP का फुल फॉर्म क्या है, और हम बात करें दोस्तों TCP, तो TCP का जो फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं, तो इसका दोस्तों हो जाएगा फार्मूला बार। क्या होगा, फार्मूला बार। नेक्स्ट दोस्तों, स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है यह हो जाएगा Alt+Ctrl+S। नेक्स्ट है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इनवेलप कैसे बनाया जाता है। तो इनवेलप बनाने की हम बात करें तो क्या होगा, मेलिंग्स, फिर स्टार्ट मेल मर्ज, फिर इनवेलप, फिर सिलेक्ट साइज, फिर ओके। नेक्स्ट दोस्तों, सूत्र है एक कि इक्वल टू टाइम 2, फिर है 23, फिर 34, इसका आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका C जो है, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसका आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंक्ति रो और स्तंभ यानी कि कॉलम का प्रतिच्छेद होता है। तो प्रतिच्छेद की हम बात करें क्या होगा, सेल जो है यानी कि C इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 2016, MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो इसका जो हो जाएगा D, यानी कि इंसर्ट टैब। यानी कि MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट टैब। तो दोस्तों 60 प्रश्न का जो यहाँ सेट था यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।